बिहार की धरती से विपक्ष ने अपने 2024 के महाअभियान का आगाज किया है। विपक्षी दलों के लिए दुश्मन नंबर 1 बीजेपी है, तो बीजेपी पटना में कल बैठक पर तंज कस रही है। वो पुरानी बातों को, पुराने समीकरणों की याद दिला रही है। महागठबंधन पर जब बीजेपी ने हमला किया तो आज तेजस्वी और अन्य कई दिग्गजों ने पलटवार में देरी नहीं की। कुछ पार्टियों का चाय पार्टी हुआ, लालू जी ने लिट्टी खिलाया। एक मत हो करके फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो है घोलबद्ध होने का ऐलान किया। महागठबंधन के महामंथन से एक बात तो तय हो गया था कि सियासत होगी और खूब होगी, जुबानी जंग छिड़ेगी और जबरदस्त छिड़ेगी। अब 2024 के दंगल के लिए दांव तेज हो चुके हैं। मोदी बनाम विपक्ष की लामबंदी हो रही है। शुक्रवार को 17 दल मिले तो बीजेपी ने सवाल उठा दिया कि सिर्फ फोटो सेशन से 2024 का बेड़ा पार नहीं लगने वाला। दिन में सपने देख रहे हैं लालू जी, नीतीश जी और बाकी लोग। इन लोग की एकता कितनी मजबूत होगी ये भी हम देखेंगे। ये लालू जी और नीतीश जी इमरजेंसी में जेल गए थे, इंदिरा जी की सरकार में कितना सफर किए थे, जेपी मूवमेंट के साथी थे। आज कुर्सी के लिए राहुल गांधी की स्तुति कर रहे हैं, एक उनके सामने झुक रहे हैं और एक उनकी शादी की बात कर रहे हैं। तो कुर्सी के लिए लोग कहां तक चले जाते हैं। 17 दल के नेता पटना में मिले। मुख्यमंत्री नीतीश की पहल पर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ये पहली बड़ी बैठक थी। विपक्ष गदगद है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेता शामिल हुए, लेकिन बीजेपी नाम गिना गिना कर पूछ रही है कि कैसे जीतेंगे दंगल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि पीएम मोदी के आगे किसी की दाल नहीं गलने वाली। अब मैं पूछता हूं, फारूक अब्दुल्ला यूपी जाके क्या मदद करेंगे? अखिलेश यादव फारूक अब्दुल्ला के यहां जाके क्या मदद करेंगे? शरद पवार यूपी आके कौन सा तीर मार लेंगे? बिहार आके कौन सा तीर मार लेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों के साथ देश को वहां ले जाने का काम किया है। पटना में शुक्रवार को हुई महाबैठक में अपनी रणनीति बनाने का आगाज किया। बीजेपी कह रही है कि नीतीश का ये दांव एक फ्लॉप फिल्म की तरह है। जो महागठबंधन की ये बैठक थी ना, ये महाफ्लॉप हो गया। और हमको लगता है कि केजरीवाल जी जो खुजलीवाल हैं, ये सबको खुजली लगा गए, सबको आईना दिखा दिए कि भाई ये महागठबंधन कहीं से चलने वाला नहीं है। नीतीश जी के मंसूबे पर पूरी तरह पानी फिर गया है इस गठबंधन से, और कहीं कुछ नहीं होने वाला है, ये पूरी तरह तय हो गया। क्योंकि बिना दुल्हा का ये बारात घूमता रहेगा, दुल्हा ढूंढेगा। बीजेपी के ताबड़तोड़ हमलों के जवाब में महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार में तनिक भी देरी नहीं की। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कह दिया कि जनता की मांग पर विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। ये कोई हम अपने हित के लिए या उनके हित के लिए नहीं, बल्कि जनता की मांग पर हम लोग एक, और सब लोग चाहते हैं कि जनता जो है मोदी जी पे बात नहीं करना चाहती। जो अगला चुनाव है वो जनता का चुनाव है, कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं, मेरा चुनाव नहीं, बल्कि ये 125 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं, ये उनका चुनाव है। तो उनके मुद्दे पर चुनाव होगा। अब तक 17 दलों की बैठक हुई है, उसमें भी खटपट की खबरों ने सियासी गलियारों में कयासबाजी तेज कर दी है। केजरीवाल ने विरोध का रुख दिखाया तो आज आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने दो टुक कह दिया कि हम उन्हें सीरियस नहीं लेते। अरविंद केजरीवाल को हम बहुत गंभीरता से या बहुत महत्व देकर के नहीं देख रहे हैं। इसलिए नहीं देख रहे हैं कि उनका जो तरीका है वो तरीका बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है।
दूसरी खबर टीएमसी और कांग्रेस से जुड़ी हुई है। सवाल उठ रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियां साथ आएंगे। सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि दोनों पार्टियों के नेता कल पटना में महागठबंधन की बैठक में शामिल हुए। लेकिन अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन का जवाब सुनिए। कुछ नहीं हो रहा है, जैसा ऐसा ही है। नीतीश कुमार जी न्योता दिया था, शामिल हुई थी हम लोग। इसका मतलब ये नहीं कि ममता जो तय करती है वो हम मान के चलती है। ऐसी बयानबाजी से साफ है कि महामंथन शुरू हुआ है। विपक्ष को अभी लंबा सफर तय करना है। ऐसे में इसके आकार लेने तक कई समीकरण बन बिगड़ सकते हैं। कोलकाता से सूर्यागिन रॉय और पटना से आदित्य वैभव के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष की बैठक को नाटक मंडली कह डाला तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो विपक्ष की बैठक में शामिल नेताओं को सांप बंदर और न जाने क्या क्या कह डाला। मंच सज चुका है, नाटक मंडली इकट्ठी हो गई है, क्या किरदार निभाने वो बता दिए गए हैं। अब नाटक शुरू हो जाएगा एकता एकजुटता का, लेकिन 2024 के आते ही ये बिखर जाएंगे क्योंकि ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है और जनता इनको घर बिठाएगी और फिर एक बार पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनाएगी। जब भारी बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए कई जीव जंतु एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। एक ही पेड़ पे आप देखेंगे मेंढक भी है, सांप भी है, बंदर भी है, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी है। मोदी जी के समर्थन की और लोकप्रियता की ऐसी बाढ़ है कि ये सब एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। अब काट की हंडी बार बार थोड़ी चढ़ती, कितनी बार भी एकता कर ले कुछ नहीं होने वाला। 2024 की लड़ाई मोदी बना मॉल की ओर बढ़ती दिख रही है और उसकी बानगी अभी से दिखने लगी है। एक देश को दिशा दिखाने के लिए सब लोग एकजुट हुए और ये कोई हम अपने हित के लिए या उनके हित के लिए नहीं, बल्कि जनता की मांग पर हम लोग एक हुए और सब लोग चाहते हैं कि जनता जो है मोदी जी पे बात नहीं करना चाहती। जो अगला चुनाव है वो जनता का चुनाव है, कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं, मेरा चुनाव नहीं, बल्कि ये 125 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं ये उनका चुनाव है, तो उनके मुद्दे पर चुनाव होगा। लेकिन केजरीवाल तो नाराज होकर चले गए हैं। कोई नाराजगी कहीं कुछ नहीं है, सारी बातें जो है स्पष्ट जो है हो चुकी है। ये दिन में सपने देख रहे हैं लालू जी, नीतीश जी और बाकी लोग। इन लोग की एकता कितनी मजबूत होगी ये भी हम देखेंगे। ये लालू जी और नीतीश जी इमरजेंसी में जेल गए थे, इंदिरा जी की सरकार में कितना सफर किए थे, जेपी मूवमेंट के साथी थे। आज कुर्सी के लिए राहुल गांधी की स्तुति कर रहे हैं, एक उनके सामने झुक रहे हैं और एक उनकी शादी की बात कर रहे हैं। तो कुर्सी के लिए लोग कहां तक चले जाते हैं। अब बाकी लोग आए हैं अपना, ठीक है, घूमे मिलते चले, लेकिन कोई इनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है और ये कब तक चलेगा ये भी तो पता नहीं है। पटना के बाद अब शिमला की वादियों में विपक्ष का मंच सजेगा। सभी विपक्षी दलों ने एकजुटता का मंत्र दिया, लेकिन लालू यादव ने मजाक मजाक में दूल्हे का नाम बता दिया, जिसे लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा। विपक्ष की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव ने जब माइक संभाला तो राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी। कहा कि आप शादी कर लीजिए महाराज, इतनी दाढ़ी बढ़ाकर आप घूम रहे हैं, थोड़ी दाढ़ी कटवा लीजिए और शादी कर लीजिए। आपकी मम्मी कहती हैं हम सब बाराती बनने को तैयार हैं। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती कैसे तो हो जाए, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। कुछ पार्टियों का चाय पार्टी हुआ, लालू जी ने लिट्टी खिलाया। सुना है कि राहुल गांधी को सुझाव भी दिया
कि शादी कर लो। यानी सचमुच में हमारे नेता ने कहा फोटो सेशन। एक फोटो सेशन कुछ महीना पहले केसीआर बिहार गए थे, नीतीश कुमार के साथ फोटो सेशन किया। उसको लग रहा था कि मुझे प्रधानमंत्री घोषित करेगा। केसीआर को लग रहा था कि नीतीश कुमार मेरा नाम कहेगा। कुछ और भी सियासी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार आ रही हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, हम आपको सुनाते हैं। कल बिहार ने मेजबानी की है विपक्षी दलों को एकजुट करने की, और एक अच्छा काम है, लेकिन मैं समझता हूं ये आधा अधूरा अमल है। इसमें कई लोगों को नजरअंदाज किया गया है। इसमें बेशतर वो लोग थे जो लोग कहीं न कहीं से बीजेपी से उनका रिश्ता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 140 करोड़ के इस देश में, जहां तकरीबन 35 करोड़ की अकलियत की आबादी रहती हो, जहां मुस्लिम अकलियत एक बड़ी आबादी है, सिखों की आबादी है, ईसाइयों की आबादी है, इन तमाम तर अकलियत के लोगों को नजरअंदाज किया गया है। मंच पर कहीं भी मुस्लिम माइनॉरिटी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सका, कहीं भी सिखों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सका, न ईसाइयों की तरफ से हुआ है, न दलितों की तरफ से हुआ है। दलितों की सबसे बड़ी नेत्री अगर इस वक्त देश में है तो बहन मायावती है, उनको भी नहीं बुलाया गया है। कई ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्हें बुलाया नहीं गया, जिन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। उन्हीं में से एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि तो हैं ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जहां जहां चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने का उनका मकसद क्या है? मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े या बिहार में चुनाव लड़े, तो उनका मकसद क्या है? यहाँ सरकार बनाना मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट है उस वोट को कैसे हम बांट दें, उस वोट को कैसे हम छिटका दें, इसी की राजनीति वो करते हैं।